नमस्कार मित्रों। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि रीट का पेपर सॉल्व करवाए। देखिए, रीट का पेपर है ना, मिला नहीं, क्योंकि रीट का पेपर कलेक्ट कर लिया गया। ठीक है, बाकी प्रश्न सारे दिमाग में हैं मेरे, और बहुत अच्छे प्रश्न आए। मुझे लगता है अगर आप होते ना तो पेपर फोड़ के आते। लेकिन क्या है, आपके पाठ्यक्रम का 2% भी उसके अंदर क्वेश्चन नहीं थे। मैं बता रहा हूं, देखो, लिंग, वचन, काल, ये आपके है नहीं है, वाक्य आपके है नहीं है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा थे। तत्सम, तद्भव, देशज वगैरह इस तरीके के प्रश्न ज्यादा थे। एक आपके कोर्स में संधि, एक आपके समास, एक उपसर्ग और एक पर्यायवाची, बस इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। और बाकी ये शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि के तो प्रश्न आए ही नहीं। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न आया था, एक प्रत्येक में उपसर्ग बताओ। प्रति। परिश्रम में उपसर्ग बताओ। चलो, आप जीत गए। एक शब्द आया तल्लीन, उसका संधि विच्छेद आया तत् प्लस लीन। ऑप्शन में यही था, बाकी कुछ था ही नहीं। त बदलेगा ल में, वो आपको मैंने पढ़ाया था। तो ये मुझे लगता अगर आप होते तो इसको सरल कर लेते। एक शब्द था न्यायाधीश। क्या शब्द था? और अपनी क्लास में ऐसी बात भी हुई थी, ऐसे चलते फिरते, कि किसी ने ऑनलाइन वाले ने सवाल भी किया था कि सर न्यायाधीश का संधि विच्छेद, तो न्याय प्लस अधीश। न्याय का संधि विच्छेद निधन आय, अधीश का संधि विच्छेद अधिधन ईश। लेकिन सार्थक संधि उसमें ये पूछा न्यायाधीश में संधि कौन सी है, उसमें दीर्घ संधि दे रखी थी ऑप्शन में, और दीर्घ संधि ही राइट है, क्योंकि न्याय प्लस अधीश से क्या बनता है? न्यायाधीश। एक आपको मैंने पढ़ाया था, प्रश्न याद हो तो, मानव शब्द पढ़ाया था और उसमें प्रत्यय पूछा था, मनु प्लस है, और वो आप होते तो कर लेते, मुझे पूरा है। एक शब्द आया था मानवीय, इसमें प्रत्यय आया ये। पूरा पेपर दिमाग में, 3 शिफ्ट में पेपर हुआ, तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन जो आपके होने चाहिए सारे देखे मैंने, तो मुझे अच्छी तरीके से पता है वो क्या क्या क्वेश्चन है। एक प्रश्न आया जो मैंने आपको बताया भी था, संतानवाचक में विष्णु का उपासक क्या कहलाता है? ये वैष्णव शब्द भी आया था। तो देखिए, जो मैंने बोले वो सारे वो प्रश्न उसमें थे और आप लोग सरल कर लेते। लेकिन जो हमने कंटेंट नहीं पढ़े उस पर मैं भी बात नहीं कर रहा हूं। तो ये आप सोचिए कि अब जो भी कंपटीशन वाला पेपर होने वाला है, जैसा भी हो, उसमें से आपके यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से काफी प्रश्न आपको मिलेंगे। और जैसे ही आंसर की जारी करेगी रीट की, उसका पेपर भी दिया जाएगा और अपना बैच कंटिन्यू रहेगा। और उस दरमियान अगर मैं पढ़ा ही रहा हूं, अपना कोर्स हो जाए और ऐसी स्थिति अगर हो जाती है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा जो प्रश्न रीट के आए थे उन सभी प्रश्नों को आपके टेस्ट में या कोई ऐसी क्लास होगी जिसमें उसको मैं सोल्व करवा करके आपको मतलब उन प्रश्नों से परिचित करवाऊं कि ये प्रश्न ऐसे आए थे और इस तरीके से। रीट का पैटर्न एक्चुअल में ऐसा होता है, गद्यांश आता है और गद्यांश से ही प्रश्न आते हैं, सीधे प्रश्न नहीं आते। इसलिए हम समास वगैरह, एक प्रश्न आया था लाभ हानि जैसा, और एक फल फूल, 2 प्रश्न आए थे। फल फूल, तो फल फूल में कौन सा समास है? द्वंद। ठीक है ना। लाभ हानि में कौन सा होता है? लाभ या हानि, तो कौन सा होता है? द्वंद होता है। तो समास का भी 1-2 क्वेश्चन थे, लेकिन वो किसमें आते हैं? इसमें लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड जो जिसकी होती है उसमें अलंकार के भी प्रश्न थे जो आपके कोर्स में नहीं है। खैर, हम ये बात कर रहे थे, तो इसमें 2 मुख्य बातें हमने पढ़ी थी वाक्य शुद्धि को लेकर के, अनावश्यक शब्द संबंधी और अनुपयुक्त शब्द संबंधी। अनावश्यक शब्द को लेकर के हमने ये सारे उदाहरण पढ़ लिए और उनको सरल कर लिए थे। इसके अलावा अनुपयुक्त को लेकर के ये भी हमने बात कर ली थी। अब जो हमारा तीसरा बिंदु है, इसका है लिंग संबंधी। ये मैंने पढ़ाया थोड़ी, क्या नहीं पढ़ाया? ठीक है, लिंग संबंधी अशुद्धि, लिंग का मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि बहन शब्द है, बहिन शब्द, इसका पुल्लिंग शब्द क्या होता है? बहिन का पुल्लिंग क्या होता है? भाई। उस ऑप्शन में भाई था या नहीं था ये मुझे नहीं पता, मैंने इतना देखा नहीं है, लेकिन आप सोचना। ठीक है, ये आपके कोर्स में नहीं है। वो लिंग, वचन, काल ये आप नहीं है, तो इस पर आप नहीं जाओ। वो तो एक शब्द आ गया, इसे बता रहा हूं। लिंग संबंधी, वाक्य में प्रयुक्त शब्द के अनुसार उचित लिंग का प्रयोग न होने के कारण वाक्य क्या हो जाता है? अशुद्ध। जैसे देखिए, हाथी जाती है, क्या होता है? हाथी जाता है। तो हाथी जाती कह सकते हैं हम? नहीं कह सकते, क्योंकि हाथी शब्द क्या है? पुल्लिंग है। अब समझ में आ गया? किसी भी का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार है वाक्य, याद रखना।
कोई शब्द स्त्रीलिंग है या कोई शब्द पुल्लिंग है, इसका बढ़िया इलाज है वाक्य में प्रयोग कर लो। हम परिचित नहीं है। अब ये पंखा स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, कुदरत ने पहचान करने का कोई तरीका नहीं दिया। यहाँ ये स्त्री है और ये पुरुष है, शकल से ही सोबड़े से नजर आ रहा है। ये वो चोटियों वाली है, बिना चोटी वाले, इनकी आवाज भारी है, इनकी पतली आवाज है ना। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है इसका? ये क्या है? अब आप देखो पंखा घूम रहा है, पंखा, तो बताओ क्या ये? बोलिए, पंखा गिर गया या पंखा गिर गई? तो अब इसका मतलब ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? अच्छा, कुर्सी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग। कुर्सी टूट गई कि कुर्सी टूट गया? तो मुझे बताओ दही शब्द स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? पुल्लिंग है। देखो छाछ, तो फिर दही भी। यही तो आपको समझना है कि एक ही प्रजाति को लेकर के बात होती है तो वो हर चीज पुल्लिंग हो कोई जरूरी नहीं है। इन आदमी से संबंधित बात हो रही है, देखो आदमी से संबंधित जैसे नर, एक शब्द नर, ये पुल्लिंग है। आदमी शब्द भी पुल्लिंग है, पुरुष शब्द भी पुल्लिंग है। तो पुरुष से संबंधित सब बातें पुल्लिंग होनी चाहिए। तो आप देखिए मूछ एक शब्द, मूछ स्त्रीलिंग है। मूछ कट गई, मूछ काट दी। अब है मूछ आदमी के और कमबख्त है स्त्रीलिंग, है ना। आप समझे इस चीज को? तो इसका मतलब ये कोई जरूरी नहीं पुरुष के कोई चीज काम आ रही है तो पुल्लिंग ही होगी, वो स्त्रीलिंग भी हो सकती है। ठीक है ना। तो दही खट्टा है या दही खट्टी है? खट्टा है, खट्टा। और छाछ, अब आपको समझ में आ गया? तो ये लिंक से समझिए, कुछ लिख लो फिर अब इस पर बात करते। कल हुई क्लास, दिल टूट गया किसका? संस्कृति का बहुवचन संस्कृतियों में। अरे भैया राकेश जी, आपने पेपर दिया, इसका मतलब आपने शब्द पकड़ लिया। समधन कृति, एक और याद आ गया, संस्कृति का संधि विच्छेद पूछा था, समधन कृति। राकेश जी आपके कौन सी तारीख को कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? रेलगाड़ी में कौन सा समास है? रीट में आया। अरे रेलगाड़ी तो मैंने इतना चीख चीख के पढ़ाया है, रेल पर चलने वाली गाड़ी। और ये लुप्त पद तत्पुरुष समास है राहुल जी, पहला यही पढ़ाता हूं मैं लुप्त पद में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बहुत इंटेलिजेंट है, वो पेपर कलेक्ट करके एक पन कई काज कर रही है। सबसे पहले कंट्रोवर्सी से बच रही है, कोई क्वेश्चन गलत भी हुआ होगा तो वो लिफाफों में बंद हो गया, मार्केट में आएगा ही नहीं, है ना। अभी तो बाकी तो अपने पास पेपर होता है तो चलो ये देखो ये प्रश्न, और फिर क्या है, अभी सारे कोचिंग वाले सारे आंसर की बताते, देखो इस प्रश्न में ये, इस प्रश्न में ये, उसमें लगे रहते, वो सब समस्या खत्म हो गई। और एक पेपर में 100 पेज है, 96 पेज है, 100 पेज की कॉपी है। जो रीट का पेपर आया ना वो 100 पेज का आया, 96 का। और आप सोचिए एक क्लास में 24 बच्चे बैठते हैं, उन बुकलेट को अगर आप जमा करो तो कितना वजन होता है। यानी कि ट्रक भर भर के वो जो पेपर वापस जाएंगे ना, उन सबको रद्दी में बेच देंगे, बाद में उससे भी पैसे कमाएंगे। इसका कारण है कि भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड ऑप्शन होता है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और क्या बोलते हैं पंजाबी, सिंधी, गुजराती, ऐसी बहुत सारी भाषाएं दे रखी हैं। उसमें वो बच्चा सेलेक्ट करता है, तो दोनों में भाषाएं दे रखी होती है। और 30-30 प्रश्न आते हैं भाषा से संबंधित। पात्रता परीक्षा है, 90 नंबर लाने हैं, तो लगभग सभी ले आएंगे। पेपर का स्तर बहुत सामान्य था, न ज्यादा सरल न ज्यादा कठिन, एवरेज था और बहुत अच्छा था। जिसने थोड़ी भी पढ़ाई की है मेरे ख्याल से निकल जाएंगे वो। सिंपल सिंपल से प्रश्न थे बहुत, आप जीके में पढ़ते हो। बेणेश्वर धाम नाम सुना आप लोगों ने? तो किन नदियों के संगम पर है? सोम, माई, जाखम, ये प्रश्न आया था उसमें। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? ये प्रश्न आया था। ये छठी छाती वालों के स्तर का है। आप तो रीड कर लो, बढ़िया मास्टर नहीं बन जाओ, मास्टर बन जाओ एसटीसी करके, बढ़िया। और क्या, और बढ़िया ग्रेड भी अच्छी है, पैसे भी बढ़िया मिलेंगे।
27 को सेकंड शिफ्ट में, अच्छा इवनिंग पार्ट, ओके। लिख लिया सभी ने? हाँ लिख लो। पेन भी देना ताकि कोई करेक्शन होगा तो मैं कर लूंगा, ठीक है? क्या कह रहे? अंग प्रत्यारोपण है, ये गलत लिखा, टाइपिंग एरर है, मुद्रण मिस्टेक। इस हाँ ये उसमें बहुत सी चीजें, आप मैं शुद्ध पे ध्यान दो अपने, तो इन कचरे को छोड़ो। ये और ये यही पढ़ा है इन्होंने, बस यही देखना है। अब इसमें से कौन सा सही है? कोई नहीं है तो एक किसी को भी एक इसको बड़ा करके और अपनी तरफ से राइट कर दो, हो गया। और ये अंग प्रत्यारोप नहीं, अब वाले में मिल जाएंगे, अब वाले में मिल जाएंगे। दिनों दिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। लोकोक्ति और मुहावरे के प्रश्न भी थे उसमें, बहुत ज्यादा कठिन नहीं थे, सरल ही थे। यस, करें इसको सरल। हाँ, मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है, क्या करें इसका? शाबाश, विदुषी। तो ये आ गया विद्वान। विद्वान की जगह क्या करना हमें? विदुषी। याद रखना, महिलाओं के लिए, स्त्री जाति के लिए विदुषी शब्द का प्रयोग किया जाता है, पुरुषों के लिए विद्वान का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे मित्र की पत्नी विदुषी है, यही लिखना हमें। क्यों? क्योंकि पत्नी स्त्रीलिंग शब्द है, पत्नी के बारे में बात की जा रही है। मीरा एक प्रसिद्ध कवि नहीं आता, कवि नहीं आएगा, कवयत्री। क्या आएगा? कवयत्री। मीरा एक प्रसिद्ध कवयत्री। बेटी पराए घर का धन होती है, होता नहीं, होती। बेटी पराए घर का क्या होती है? धन। ये तो बहुत नॉर्मली है। अगला बहुत अच्छा शब्द है, ये विशेष तौर से जिन्होंने संस्कृत अच्छी तरीके से पढ़ रखी है उनके लिए ये समस्या क्रिएट करता है, बाकियों के लिए नहीं करता। कॉमन शब्द है, आत्मा अमर होता है। याद रखना, संस्कृत में आत्मा पुल्लिंग शब्द है, संस्कृत में आत्मा पुल्लिंग शब्द है। इसलिए जो संस्कृत पढ़ते हैं संस्कृत में ही बस गए तो वो इसको पुल्लिंग समझ करके हिंदी में भी पुल्लिंग बना देते हैं। तो आत्मा अमर होता नहीं है, आत्मा अमर होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? होती है। ये ध्यान रखना, आत्मा हमेशा क्या होती है? अमर होती है, लेकिन उसके लिए आपको पुल्लिंग नहीं मानना, उसे स्त्रीलिंग मानना। अगला देखिए, ब्रह्मपुत्र असम में बहती है। ब्रह्मपुत्र एक नदी है, कोई पुत्र नहीं है। पुत्र आ गया इसका मतलब पुल्लिंग समझ लेते अपन, है ना? गंगा नदी होती है, गंगा स्त्रीलिंग है। ये नदी है, ब्रह्मपुत्र क्या है? नदी। इसलिए नदी के अर्थ में बहती है, ठीक है? ये लिखना। उसका ससुराल जयपुर में। ये वाक्य आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्या? सरल लग रहा होगा, मतलब ये तो कहीं गलत है नहीं। आपको ऐसा फील हो रहा होता, महसूस हो रहा होगा सर ये तो सही है, उसका ससुराल तो जयपुर में। परंतु ध्यान रखना, ससुराल जो शब्द है ना, ससुराल ये स्त्रीलिंग शब्द। ससुराल शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या आएगा? उसकी। राकेश की ससुराल ग्वालियर में, ठीक है ना? तो का नहीं लिखेंगे हम, की लिखेंगे। ये रमेश की ससुराल जयपुर में, रमेश का ससुराल नहीं लिखेंगे। गीता की ससुराल अजमेर में। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ससुराल शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए उसको स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करेंगे। तो उसकी ससुराल जयपुर में। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट करना, ये परीक्षा में पूछने योग्य है। और यहां प्रश्न कैसे आएगा? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसका ससुराल जयपुर में। यार इसमें तो बिल्कुल है, मेरा जयपुर में ही है। चलो लगाओ गोला ठोको, पर गलत। गंगा पतित पावन नदी है। पतित पावन शब्द पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होता है। पतित पावनी क्या होगा? पतित पावनी। गंगा पतित पावनी नदी है, स्त्रीलिंग रूप है गंगा, तो पतित पावनी हो जाएगा।
हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। राकेश जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सर जी, मेरी क्लास में ड्यूटी नहीं लगती भाई। और अगर लग भी जाए तो भी मैं नहीं बताऊं कभी भी। मैं उस समय एक सरकारी सेवक हूं और अपनी ईमानदारी से अपनी नौकरी करूंगा। मुझे भी अपनी नौकरी प्यारी है, ठीक है ना। क्या बता रहा हूँ ना, क्या बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ ना। मैं अपना अनुभव झोंक रहा हूँ आपके लिए, तो उससे हम सीख जाएं। ठीक है। एक बच्चा कोई क्वेश्चन कर रहा है कि सर आप कक्षा में बच्चों को बताते हो। नहीं, ये कोई सरकारी स्कूल तो नहीं है। चलिए, सरकारी स्कूल हो तब भी नहीं, ठीक है ना। इतने सारे लोग बच्चे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। वचन संबंधी हिंदी में वचन कितने होते हैं? दो। एक वचन, बहुवचन। ये वचन को लेकर के भी प्रश्न खूब आए थे। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले। अगर ये शायद हो सकता है जिसने रीट की तैयारी जो ऑनलाइन हमसे पढ़ रहे हैं अभी, और वो रीट का भी जिस मतलब कोई स्टूडेंट होगा तो ये उसके लिए मदद साबित हो जाती है उसके लिए, क्योंकि ये अपन ने पहले पढ़ा नहीं है। इसमें कुछ कुछ फैक्ट बातें हैं, बस वही परीक्षा में आते हैं, तो उसी पर हम बात करेंगे। हिंदी में कुछ शब्द सदैव क्या होते हैं? बहुवचन। मैं आपको नोट में लिखवाऊंगा, ठीक है, बाद में। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, उनका एक वचन नहीं होता। जैसे एक शब्द है लोग। क्या शब्द है? ये रीट में आया, ये रीट में प्रश्न आया था कि लोग बहुवचन है एक वचन है। तो देखिए, मैंने आपको कहा कि किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करो, ऑटोमेटिक ही पता पड़ जाएगा वो एक वचन है एक बहुवचन है। लोग हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। वो एक गाना याद आता मुझे अमिताभ बच्चन का, फिल्माया हुआ उसके ऊपर, कि लोग कहते हैं कि मैं शराबी हूं। लोग कहते हैं, लोग कहता नहीं, लोग कहते हैं। ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होगा। तो लोग जो है वो हमेशा किस में प्रयुक्त होंगे? बहुवचन में। इसके अलावा देखिए हस्ताक्षर, ये नोट में लिखवाऊंगा मैं आपको। ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, क्योंकि हस्ताक्षर जब हम करते हैं तो एक से अधिक अक्षर लिखते हैं हम। साइन जब करते हैं ना तो एक से अधिक अक्षर होते हैं। हस्ताक्षर किए, ये ज्यादा सही है। तो इसलिए हस्ताक्षर का भी हम बहुवचन में ही प्रयोग करेंगे। इसके अलावा देखिए बाल जो शब्द है, ये इसका प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं। बाल काट दिए, है ना, तो बाल का प्रयोग भी हम बहुवचन में करेंगे। रोम, रोम को का अर्थ भी होता है बाल, तो इसको भी बहुवचन में प्रयोग करते हैं। एक मुहावरा है रोम रोम खड़े होना, वो तो बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ये ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए ये है आंसू। आंसू, आंसू भी बहुवचन में ही प्रयोग होता है। उसके आंखों में आंसू आ गए। ऐसा नहीं है एक आंसू आते आंख में बंद हो गया मामला, एक के बाद दूसरा आंसू कंटिन्यू आता ही रहता है। तो आंसू का प्रयोग हमेशा बहुवचन में करते हैं। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण शब्द भी बहुवचन में प्रयुक्त होता है। प्राण शब्द, प्राण पखेरु उड़ गए, तो प्राण एक ही है, परंतु जब प्रयोग करते हैं तो हम किसको कहते हैं? बहुवचन में। इसके अलावा देखो दर्शन शब्द, ये भी बहुवचन में प्रयुक्त होता है। हमने देवता के दर्शन किए, चाहे वो एक होंगे चाहे वो अनेक होंगे, दर्शन का प्रयोग सदैव किस रूप में होता है? बहुवचन में होता है। ऐसे बहुत सारे मैं आपको लिखाऊंगा नोट में। तो कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, अतः उनका उचित बोध यानी ज्ञान न होने की वजह से और कर्म वचन के अनुसार, क्रिया के अनुसार इनकी पहचान करनी है कि हम वो लिंग वचन सही प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से भी अशुद्ध हो जाते हैं। चलिए इनको लिख लीजिए एक बार, फिर हम आगे चलते हैं। क्रियाएं, क्रिया का क्रियाएं, हाँ, तो वर्ब तो होता है ना, वर्ब तो एक वचन बहुवचन होती है। जैसे वर्ब, जैसे गो, ये वर्ब है। कम, ये भी वर्ब है। डू, अरे मेरी बात तो समझ लो पहले, तुमने वर्ब जो शब्द लिया मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है ना। क्रिया है, क्रिया है आना जाना, खाना पीना, हंसना उठना बैठना। आना ओनली क्रिया है, लेकिन मैं कहूं आना जाना खाना प्रिया, ये समस्त क्रियाएं हैं। तो क्रिया का क्रियाएं हुआ कि नहीं हुआ? तो बहुवचन बना कि नहीं बना? तो क्रिया शब्द जो है वो एक वचन है और क्रियाएं बहुवचन। तो एक वचन का बहुवचन बनाने, जैसे देखिए कक्षा एक वचन है,
कक्षाएं बहुवचन है, छात्र एक वचन है, छात्रों बहुवचन है, छात्राएं बहुवचन है, पेड़ एक वचन है, पेड़ों। तो इस तरीके से बहुवचन बनाने के कुछ हम प्रत्यय जोड़ के बहुवचन बनाते हैं। हाँ नहीं 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 नहीं, चलना है ऐसा तो ही बनाएंगे। क्रिया का कारक से संबंध होता है। जैसे तैरना एक क्रिया है, तो आप तैरना का क्या बनाओगे, तैरने में, है ना। तो ये क्रिया से संबंध है उसका, पीरियड ग्रुप कहलाता है। संज्ञा का लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, लड़कों, ऐसे परिवर्तन होता है। वृक्षों पर कोयल बोल रही है, आज आपका दर्शन हो गया। प्रत्येक घोड़े तेज गति वाले नहीं होते। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, उसकी भुजाएं घुटने तक लंबी है। आम और कलम शब्द संज्ञा है, हिमालय पर्वत का राजा है, मैंने अनेकों कहानियां पढ़ी। ये लास्ट वाला वाक्य तो मुझे सही लग रहा है, इसमें तो कोई त्रुटि नहीं दिख रही है। और देखेंगे इस पर। हाँ, लिख लिया सभी ने। सबके लिए ससुराल को स्त्रीलिंग में ही गिनेंगे। उसकी ससुराल जयपुर में, चाहे वो आदमी के लिए ही प्रयोग क्यों नहीं किया जाए। हम बोलते हैं गलत है अभिषेक जी, ठीक है, तो हमें ऐसा ही बोलना चाहिए। मोहन की ससुराल जयपुर में है तो इसको है मोहन की बोलना चाहिए, ठीक है। हो गया कंप्लीट। चलिए अब इसको सरल कर लेते हैं। देखो, वृक्षों, पहले इसको समझो। इसको दोनों तरीके से सरल कर सकते हो, लेकिन यहां क्या आ रहा है, वृक्षों। वृक्ष का बहुवचन क्या होता है, वृक्षों। और कोयल बापड़ी एक है, तो एक ही कोयल वृक्षों पर कैसे बोल सकती है, थोड़ा दिमाग लगाओ। कू कू करती थोड़ी निकलेगी क्या। तो वृक्ष पर कोयल बोल रही है, और बोल रही शब्द नहीं मिले तो कूक रही भी राइट है ना, बोल रही भी राइट है, ये कोई अशुद्ध नहीं है, ठीक है। तो लिखिए वृक्ष पर कोयल बोल रही है, ऑब्लिक कूक रही भी लिख देना, कोई बात नहीं। अगर परीक्षा में ऐसा नहीं मिले, ऐसा मिल जाए तो वो भी राइट मान लेंगे। वृक्ष पर कोयल बोल रही है। अगला देखिए, आज आपका दर्शन। देखो मैंने आपको क्या कहा था, दर्शन जो शब्द है सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होगा, ओके। तो मुझे बताओ, आज आपके दर्शन हो गए। अब आप कहोगे सर ये कहां है, हो गए कुछ तो समझ में नहीं आया। तो यहां एक लाइन है, देखो, क्रिया प्रयुक्त न होने, आप क्रिया के अनुसार चलोगे। लिंग वचन जो है वाक्य का, वो क्रिया के अनुसार चलना हमें, कि क्रिया किस प्रकार की है, पुल्लिंग वाली है या स्त्रीलिंग वाली है, या एक वचन वाली है, या बहुवचन वाली है। कोयल कितनी है, एक। तो ऐसी स्थिति में हम यहां पर भी हम इसका प्रयोग एक वचन में ही कर रहे हैं। आज आपका दर्शन हो गया, तो आपका यानी कोई एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो यहां पर ये शब्द जो आपका की जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, आज आपके दर्शन हो गए, ये लिखना। अब देखिए यहां क्या आ रहा है, प्रत्येक घोड़े। देखो प्रत्येक का मीनिंग होता है प्रति एक। जब हमने प्रति एक का मतलब बात कर ली है, तो फिर हमें क्या घोड़े शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें बोलना चाहिए प्रत्येक घोड़ा तेज गति वाला नहीं होता। चलिए लिख लीजिए, प्रत्येक घोड़ा। ये आरपीएससी आरएस में पूछा हुआ है, बहुत अच्छा उदाहरण है। प्रत्येक घोड़ा तेज गति वाला नहीं होता। कंप्लीट। अगला, दिल्ली में 4 गिरफ्तारी। देखो गिरफ्तारी कितनी हुई है, 4। तो फिर ये गिरफ्तारी नहीं आएगा, गिरफ्तारियां, गिरफ्तारियां। दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, 4 गिरफ्तारी हुई है।
तो गिरफ्तारियां, गिरफ्तार नहीं होगा, बहुवचन बनाएंगे तो गिरफ्तारियां। लिख लिया? ये सबसे अच्छा उदाहरण है कंपटीशन में, एग्जाम में पूछने योग्य। उसकी भुजाएं घुटने तक लंबी है। यूं आपको अच्छा लग रहा है ये वाक्य, पर इसको थोड़ा समझना है। अच्छा, घुटने कितने होते हैं? दो। भुजाएं कितनी होती हैं? दो। उसकी भुजाएं घुटने तक नहीं, घुटनों तक, घुटनों तक लंबी है। क्योंकि भुजाएं दो हैं तो दोनों घुटने तक आएगी, तो लिखिए घुटनों तक लंबी है। उसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है। ओके, चलिए। आम और कलम शब्द संज्ञा है। एक तो हमें यह ध्यान रखना है, जब कभी उदाहरण में किसी को बताया जाता है तो उसे इनवर्टेड कोमा में प्रयोग करते हैं। और रीट में एक प्रश्न भी आया था, किसी बात को हूबहू कहना, वैसा का वैसा कथन प्रयोग में लेना, उसको कौन से चिन्ह में, क्योंकि उनके प्रयोग, उनके चिन्ह भी थे मतलब सिलेबस में, तो एक प्रश्न आया था किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? किसी बात को हूबहू कहने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उद्धरण चिन्ह का मतलब होता है ये इस तरीके का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें रिपोर्ट दूंगा, सॉरी मैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हो क्या, पहले मैं उसमें काम करता था हॉस्पिटल में, तो क्या रिपोर्ट देते थे तो दिमाग में आ गया क्या, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें रिपोर्ट दूंगा। रिपोर्ट नहीं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी। ये किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये पूरा कथन है और इस कथन को हूबहू प्रयोग में लिया, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ये, इसको उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एकल और दोहरा। ये दोहरा और एकल का प्रयोग भी करते हैं। कब करते हैं? जब कोई संज्ञा है उसका हम प्रयोग कर रहे हैं, किसी उदाहरण के रूप में दे रहे हैं कथन को छोड़ करके। जैसे रामधारी सिंह दिनकर, तो दिनकर लिखेंगे इस तरीके से। जैसे हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, किसी का उपनाम निकनेम, तो वो कोष्टक में ऐसे लिखते हैं, कभी देखा हो आपने इस तरीके से, तो वो एक सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं। तो अब बात कर रहे हैं यहाँ पर आम, तो पहला आपको काम ये करना है कि आम एक संज्ञा है, तो यहां हमें आम शब्द लिखना है और फिर ये एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना है। फिर उसके बाद कलम, इसके बाद भी एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना है। फिर ये संज्ञा की जगह हमें क्या लिखना है? संज्ञाएं। आम और कलम शब्द संज्ञाएं हैं। आम और कलम शब्द संज्ञाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है? हिमालय पर्वत का राजा। एक लड़का आया मेरे पास दौड़ता दौड़ता, सर मैं दौड़ में फर्स्ट आ गया, मैं दौड़ में फर्स्ट आ गया। मैंने उससे सवाल किया दौड़ में कितने लोग थे तुम? कि सर मैं अकेला ही था। अकेला व्यक्ति तो फर्स्ट कैसे होता? अकेला फर्स्ट ही है। तो हिमालय अकेला पर्वत नहीं सृष्टि में, बहुत सारे अरावली पर्वत है, रोकीज पर्वत है, एंडीज पर्वत है, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत है, बहुत सारे पर्वत हैं, ठीक है ना। उन सभी पर्वतों में तो हम बात करेंगे हिमालय पर्वतों का राजा है, पर्वतों का राजा है। और यहाँ हेम पे बिंदी लगा देना, ये वाले में संज्ञाएं हैं जब आप शुद्ध करो उस समय, क्योंकि बहुवचन बना रहे ना। हिमालय पर्वतों का राजा है, यहाँ तो आपको है पे बिंदी नहीं लगानी है। मैं इस वाले वाक्य में कह रहा हूं आम और कलम शब्द संज्ञाएं हैं, यहां बिंदी लगानी है। और हिमालय पर्वतों का राजा है। अगला देखिए, मैंने अनेकों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना इस वाक्य को, ये आपको टेस्ट में दूंगा मैं। हाँ, अरे मतलब इसके जैसा दूंगा पर ये नहीं दूंगा। मैंने अनेकों कहानियां पढ़ी। पहली बात तो ये हम इतना गलत बोलते हैं, अनेकों शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए। अनेक अपने आप में बहुवचन है। कैसे? देखिए, ये है अन,
और एक, जो एक नहीं है वो अनेक है, वो बहुत है। तो अनेक अपने आप में बहुवचन है, तो आप इसको और बहुवचन बनाने की कोशिश में अनेकों लिख देते हो। जैसे लेखक, लेखकों, एक ही लेखक था, तो उसकी वजह से आप इसको अनेकों बना रहे हो, जबकि ये ऑलरेडी बहुवचन है, इसलिए इसका प्रयोग। तो अब आप मुझे बताइए, अनेक शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है एक वचन में होता है? बहुवचन में होता है, ये ध्यान रखना। हो सकता है ऐसे प्रश्न आ जाए कि किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में, हालांकि आपके नहीं आएगा क्योंकि आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है ना। तो जिसके ये पाठ्यक्रम में किसी के भी होगा, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो या पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हो, उनके लिए जानना ज्यादा बढ़िया है। तो मैंने अनेक कहानियां पढ़ी है, ऐसा लिख दिया, पढ़ी, पढ़ी लिख दो खाली, मैंने अनेक कहानियां पढ़ी, लिख लिया। अब एक नोट लिखिए यहां अपने सबसे लास्ट में, इसके नीचे एक नोट लिखिए, और नोट में लिखिए कुछ शब्द जैसे, कुछ शब्द जैसे, कुछ शब्द जैसे, और हर शब्द के बाद आपको कॉमा लगाना है, अल्प विराम, ठीक है। तो लिखिए दर्शन, कुछ शब्द जैसे दर्शन, कॉमा, क्रियाकलाप। इसको लिखने का तरीका ऐसा है, क्रियाकलाप, 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 फिर कॉमा, क्रियाकलाप, आदेश, 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 हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, बजे, 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 कहते हैं 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, हाँ, बजे, बजे जो शब्द है ना, बजे, ये समय सूचक है, हाँ, बजे, कॉमा, आंसू, प्राण, हालात, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लिख दीजिए, अंडरलाइन कर लेना। मुझे अगर पेपर सेटर बनाया गया तो मैं इस शब्द को जरूर पूछूंगा। क्यों? क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि ये बहुवचन रूप नहीं होता, इसका बहुवचन होता है हालातों। हालातों बहुवचन नहीं होता, हालातों बहुवचन नहीं होता, हालात अपने आप में बहुवचन है। वो गाना आया था, मेरे हालात ऐसे है, तो हालात है, मेरे हालात ऐसे है। उस जिसने भी ये गाना लिखा उसने वास्तव में व्याकरण पढ़ी है, उसने हालातों का प्रयोग नहीं किया। लेकिन ध्यान रखना, मैं अगर पेपर बनाऊंगा तो मैं ये लिखूंगा, इन हालातों में चुनाव कराना संभव नहीं, तो ये वाक्य गलत है। इन हालात में चुनाव कराना संभव नहीं, लेकिन ये वाक्य में सही लगेगा अगर हालातों, हालातों नहीं होता। ये ध्यान रखना, ये विदेशी शब्द है, ठीक है, ठीक है। तो हालात, कॉमा, अनेक, अनेक, कॉमा, रोम, 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 ये लिखा है रोम इटली, रोम इटली, जर्मन, फ्रांस, नाम सुना होगा। हाँ, रोम यानी बाल, रोम यानी क्या होता है, बाल, ठीक है। भाषा ही भूलवा दी मुझे, क्या लिखवा रहा था, एक बार घुमाओ कॉपी। कुछ शब्द जैसे दर्शन, क्रियाकलाप, आदेश, हस्ताक्षर, बजे, आंसू, प्राण, हालात, अनेक, रोम इत्यादि, इत्यादि सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। इत्यादि, रोम के बाद कोमा हटा देना, क्योंकि ये इत्यादि नहीं है, हाँ, तो रोम के बाद कोमा हटा देना, हाँ। इत्यादि शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, इत्यादि शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। हो गया? चलिए, अब मैं आपका टेस्ट, 10 वाक्य दे रहा हूं मैं आपको, और हमने अभी तक कितनी बातें पढ़ी है? अनावश्यक, अनुपयुक्त, लिंग संबंधी, वचन संबंधी, इनसे संबंधित मैं आपको 10 वाक्य दे रहा हूं। हर वाक्य को लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है,
ठीक है, चलिए आ जाइए टेस्ट पे। यस, चलो लिखिए। हाँ, पहला वाक्य लिखिए, विख्यात आतंकवादी मारा गया। विख्यात, विख्यात। अब ये टेस्ट है कि आप लिखते कैसे वो भी मैं चेक करूंगा। मैं एक भी वाक्य बोर्ड पे नहीं, इसमें नहीं लिखूंगा। हाँ, इसलिए ध्यान पूर्वक सुने। विख्यात आतंकवादी मारा गया। विख्यात आतंकवादी मारा गया। लिख लिया सभी ने? ओके, चलिए इसके बाद एक लाइन छोड़ करके आपको आंसर लिखना बाद में, ठीक है। अगला वाक्य लिखिए, भोजन बनाने की, भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करे। भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करे। भोजन बनाने की, कोई बोलेगा नहीं, एक दूसरे की हेल्प नहीं करनी है, ठीक है। अगला वाक्य लिखिए, भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें। यह वाक्य सभी ने लिख लिया? अगला वाक्य लिखिए, मैं रविवार के दिन व्रत रखता हूं। मैं रविवार के दिन व्रत रखता हूं। लिख लिया? अगला वाक्य लिख लीजिए, वह रोज पानी से पौधों को, वह रोज पानी से पौधों को सींचता है। वह रोज पानी से पौधों को सींचता है। लिख लिया? अगला, राकेश बहुत सज्जन पुरुष है। राकेश, राकेश बहुत सज्जन पुरुष है। लिख लियो? राकेश बहुत सज्जन पुरुष है। नेक्स्ट, अगला लिखिए, हाथी पर काठी बांध दो। हाथी पर काठी, हाथी पर काठी बांध दो। सबका विश्लेषण करूंगा, इसलिए आप मुझसे ये नहीं अपेक्षा करें कि सर ये क्या कह रहे हो आप, ठीक है ना, टेस्ट है ये तो। हाथी पर काठी बांध दो। अगला, गगन बहुत ऊंचा है। अगला वाक्य लिखिए, गगन बहुत ऊंचा है। बहुत गहराई वाले वाक्य है, इनमें आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना है। गगन बहुत ऊंचा है। अगला वाक्य है, थोड़ा लंबा है वाक्य, लेकिन थोड़ा इजी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लिखिए, महिषासुर, महिषासुर मर्दनी ने, महिषासुर मर्दनी ने
राक्षसों की हत्या की थी। महिषासुर मर्दनी ने राक्षसों की हत्या की थी। महिषासुर मर्दनी ने राक्षसों की हत्या की थी। लिख लिया? अगला लिखिए, रेडियो की उत्पत्ति किसने की? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। रेडियो की उत्पत्ति किसने की? रेडियो की उत्पत्ति किसने की? है? अभी आपको आंसर नहीं बता। रेडियो की उत्पत्ति किसने की? आप लिख लिया? अगला प्रश्न, आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। लिख लिया? अगला वाक्य वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कम वक्त ये पटवार, एलडीसी, आरएस और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड इतनों में इतनी जगह पर आया हुआ, फिर भी लड़के गलती करे। आप गलती मत करें। लिखिए, प्रेम करना, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। एक सेंटेंस है, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। ठीक है, ओके। अगला वाक्य लिखिए, यह एकांकी बहुत अच्छी है। यह एकांकी बहुत अच्छी है। लिख लिया? यह एकांकी बहुत अच्छी है। अगला लिखिए, दही खट्टी है। अगला सेंटेंस, दही खट्टी है। अगला और सेकंड लास्ट अंतिम, इन हालातों में चुनाव संभव नहीं। इन हालातों में चुनाव संभव नहीं। और अंतिम लिख लीजिए, व्यक्ति, अंतिम 15वां बिंदु है। हाँ, 15 है ना? चलिए, 15 में से 15 नंबर कौन लाता मैं देखता हूं। हाँ, लिखिए, क्या लिखा भूल गया। व्यक्ति यौवना अवस्था में, यौवन प्लस अवस्था से बनता है यौवनावस्था। व्यक्ति यौवना अवस्था में अनेकों भूलें करता है। व्यक्ति यौवनावस्था में अनेकों भूलें करता है। व्यक्ति यौवनावस्था में अनेकों भूलें करता है। करिए सॉल्व, देखते हैं देख कौन सही करता है। आज ये चल नहीं थे, बस चल नहीं थे। हाँ? अच्छा, पूरा समय दे रहा हूं, आराम से एक एक सेंटेंस को पढ़ना। पहले जो मैंने तरीका बताया वो देखना, उन कसौटी पर उनको परखना, फिर सेंटेंस लिखना बराबर। 15 में से 15 नंबर लाने।
अंदर तो बाहर तो बहुत ठंडा है यार, अंदर तो मर रहे हैं यार, तपा रहा है क्या। एसी वैसी ऑन करो यार, और क्या यार, बपारा हो गया भयंकर, मेरा माथा चलने लग गया यार। ये देखो ना, पसीना पसीना हो गया। और पंखे की पढ़ाते हैं लिखते हैं तो पंखा तो साला ये घूमता ही रहता है, और फिर उसको स्थिर करे तो छोरों की हवा नहीं आती। छोरे भी इतने शाने, जैसे सर क्लास से निकलते हैं वो पंखा इधर आके यूं कर देते हैं, बेचारा वो टीचर जाते ही पढ़ाने लगता है, उसको पता ही नहीं रहता पंखा घूम रहा है नहीं घूम रहा, फिर तपने लगता है, तब पता लग रहा है अरे पंखा नहीं घूम रहा। नाम लिख रहे हो? बहुत शानदार है, मेरा नहीं आ रहा क्या मतलब है। सरल कर लिया सभी ने, बड़े फास्ट हो आप लोग। नहीं किया, करिए सॉल्व करिए फटाफट। ओके चलिए मैं सॉल्व कर लेता हूं। अब कोई एक कॉपी दे दो मुझे, कौन कौन से सेंटेंस बोले ताकि फटाफट लाओ। ओके, विख्यात आतंकवादी मारा गया। सबसे पहली बात तो दो शब्द हमारे लिए, एक शब्द है विख्यात और एक है कुख्यात। दोनों शब्द सही है पर दोनों का प्रयोग गलत है, कहां हो रहा है ये हमें नहीं पता। एक शब्द होता है विख्यात और एक होता है कुख्यात। इसके अंदर सारा मसला है ख्यात शब्द का। ख्यात का अर्थ होता है प्रसिद्ध, ख्यात का मतलब प्रसिद्ध। अब वो प्रसिद्ध अगर है बुरे काम के लिए तो वो कुख्यात है, अगर वो अच्छे कामों के लिए प्रसिद्ध है तो वो विख्यात। बात समझ में आ गई? अच्छे काम नहीं करते, बुरे काम करते, इसलिए सही आंसर होगा कुख्यात आतंकवादी मारा गया। किस किसने लिखा कुख्यात? शाबाश, सही है, बहुत बढ़िया। भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें। अंडरलाइन करो व्यवस्था और प्रबंध। देखो जो अर्थ व्यवस्था का वो का वही अर्थ प्रबंध का, इसलिए सही आंसर होगा भोजन बनाने की व्यवस्था करे या फिर भोजन बनाने का प्रबंध करे। ये किस किस ने लिखा है इस तरीके से? शाबाश, सही है, अब होशियार हो गए आप, बहुत बढ़िया।
मैं रविवार के दिन व्रत रखता हूं। देखिए एक शब्द आ रहा है रविवार और एक क्या आ रहा है दिन। जो अर्थ वार का वो का वही अर्थ किसका है दिन। तो अनावश्यक प्रयोग है, इसलिए सही आंसर होगा मैं रविवार को व्रत रखता हूं। लिखिए मैं रविवार को व्रत रखता हूं या फिर मैं रवि के दिन व्रत रखता हूं, दोनों सही। वह रोज पानी से पौधों को सींचता है। यह वाक्य सही लग रहा है। अच्छा आपको लग रहा है अरे रोज तो सींचता है उसकी मर्जी, उससे अपने कोई लेना देना नहीं। बात यह आ रही है इस वाक्य में बड़ी गहराई है। गहराई यह है कि वह रोज पौधों को पानी से सींचता है। तो मुझे एक बात बताइए कि पौधों को तो पानी से ही सींचा जाता है, क्या पेट्रोल डीजल या दूध से सींचते हो क्या? इसलिए आना चाहिए वह रोज पौधों को सींचता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है। इसका मतलब ये बात जो सही है। और हमारे इस धरती पर तो पौधे पानी से ही सींचे जाते हैं, पेट्रोल डीजल से तो सींचे नहीं जाएंगे। इसलिए पानी का प्रयोग करना अनावश्यक है, सब जानते हैं। इसलिए वह रोज पौधों को सींचता है, नहीं लिखना चाहिए पानी। चलिए राकेश बहुत सज्जन पुरुष है, यूं दिखने में ये वाक्य सही लग रहा है। अच्छा राकेश पता पड़ रहा है पुरुष ही है, तो पुरुष लिखने की आवश्यकता नहीं है। राकेश बहुत सज्जन है। हाँ सज्जन की तो कैटेगरी है, आप लिख सकते हो। अरे बहुत अच्छा सज्जन है कहते ना, मीठा है, बहुत मीठा है। फिर तो ये तो विशेषण है, प्रविशेषण बोलते हैं इसे, प्रविशेषण। ये राकेश बुद्धिमान है, राकेश बहुत बुद्धिमान है। तो नहीं 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 अनावश्यक नहीं, ये हमारे हिंदी में प्रविशेषण बोलते हैं इसे। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? इसलिए ये सही है, ये कोई दिक्कत नहीं। आप लिख लीजिए इसे, राकेश बहुत सज्जन है। राकेश सज्जन है आप लिख सकते हो, लेकिन सज्जनता में भी बहुत। सोनू बहुत सज्जन है। अब ये सोना सोनू तो लड़की है, तो फिर आप वो लड़की लिख दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ आपको सोनू क्यों याद आई? अच्छा ये सोनू हमारे सर भी है ना, आप ये सोनू सर से पूछना। चलिए हाँ। अरे वो क्या है, ये कुछ नाम ऐसे होते हैं जैसे संतोष किसी किसी लड़की का भी नाम होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, लड़का है एक लड़की है पता ही नहीं पड़ता है ना। तो होता है, अब उसका तो हम क्या कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, हाथी पर काठी बांध दो। अब ये अच्छा शब्द है, एक शब्द होता है काठी, इसको समझिए आप। काठी घोड़े पर होती है, और वो गाना है मुझे याद आता, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा दौड़ा घोड़ा दौड़ा, है ना। तो काठी हाथी पर नहीं होती है, घोड़े पे होती है। सुन लो पहले, हमें हाथी को बरकरार रखना है, तो हाथी पर क्या रखा जाता है? हाथी पर रखा जाता है हौदा। हौदा, आपने एक वो मूवी आई थी जोधा अकबर, उसमें एक गाना आता अजीमो शान शहंशाह, तो आपने देखा होगा ऋतिक रोशन उसके ऊपर वो बैठा हुआ होता है। तो वो हाथी पर रखी हुई एक काठी होती है, वो घोड़े पे होती है, लेकिन वो हाथी के लिए ऊपर रखने वाला उसको खोदा बोलते हैं, चारों तरफ से वो गिरा हुआ रहता है, उसको हम खोदा बोलते हैं, ये ध्यान रखना। तो लिखिए, और खोदा रखा जाता है, पूरा का पूरा स्टैंड होता है, और उसको ऐसे हाथी पर पहनाया जाता है और फिर उतार दिया जाता है। इसलिए सही आंसर होगा हाथी पर खोदा रख दो, बांध दो नहीं, रख दो। हाथी पर पौधा रख दो और घोड़े पर काठी बांध दो, क्योंकि घोड़े पर जीन होती है, और जीन जहां पर हम पांव रखते हैं ना, उससे वो बांधी जाती है। नेक्स्ट, गगन बहुत ऊंचा है, ये भी बहुत अच्छा वाक्य है। अब आप सोचोगे, जो लंबाई में नापा और चेक किया जाए उसके लिए शब्द ऊंचा प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, यह कमरा 10 फीट ऊंचा है,
ऐसा अपन बोल रहे हैं, तो इसको नापा जा रहा है। लेकिन जिसको नापने के लिए कोई हमारे पास साधन संपदा नहीं है, और हम ये कह सकते हैं कि आप अनुमान लगा करके कह सकते हो, उसके लिए कभी ऊंचा प्रयोग नहीं करते, उसके लिए हम बोलते हैं विशाल। क्या प्रयोग करते हैं? तो गगन बहुत विशाल है, ठीक है ना, तो गगन के लिए हमेशा विशाल का प्रयोग करेंगे, ऊंचा प्रयोग नहीं करेंगे। गगन बहुत ऊंचा है, आपने कैसे नापा? आप जा करके चेक करके आए हो क्या? नहीं, बस आप गगन के लिए हमेशा विशाल का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, अगला क्या है? महिषासुर मर्दनी ने राक्षसों की हत्या, तो क्या आएगा? वध। क्या आएगा? वध। किस किसने किया है वध? गलत। बस यही है, असली टेस्ट यही है। अब यही सीखना हमें। आपको लगा सर ने हत्या पढ़ाया था तो अपना वध ठोक दो, काका जी को राजे वध ठोक दोगे? याद रखना, लोक कल्याण के लिए किसी एक को मारना वध कहलाता है, और बहुत सारों को मारना संहार कहलाता है। आई बात चमचे में? ऐसे आएंगे पेपर फंसा फंसा के, यार आप कहोगे वध आएगा, ठोको। हाँ, तो लिखिए, महिषासुर मर्दनी ने राक्षसों का संहार किया। चलिए नेक्स्ट। हाँ, अगला बोलिए। अरे नहीं, मैं वाक्य, रेडियो की उत्पत्ति नहीं, रेडियो का आविष्कार, आविष्कार लिखना है, ठीक है? उत्पत्ति नहीं हुई, आविष्कार है। नेक्स्ट, अगला। आपके प्रश्न का समाधान, प्रश्न का हमेशा उत्तर होता है, समाधान समस्या का होता है, लिख लेना। इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, समस्या का समाधान होता है, ठीक है? तो प्रश्न का उत्तर लिखें। नेक्स्ट, प्रेम करना तलवार की नोक नहीं, तलवार की धार पर चलना है। धार, हाँ, नोक पे कौन चलता है? धार पे चलता है। चलिए, यह एकांकी बहुत अच्छी नहीं, यह एकांकी बहुत अच्छा है। पुल्लिंग है, एकांकी शब्द पुल्लिंग है। हाँ, यह एकांकी, एक अंक वाला, एकांकी का मीनिंग ही होता है एक अंक वाला। यह एकांकी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, दही खट्टी है नहीं, दही खट्टा है। नेक्स्ट, इन हालातों में नहीं, इन हालात में चुनाव संभव नहीं। और अंतिम, व्यक्ति यौवनावस्था में अनेकों नहीं, अनेक भूले करता, अनेक भूले करता। कितने सही हुए? शाबाश। बाकी हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में।